हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जिनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आपको फिर से जो है रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। और कैसे आपको पता चलेगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर त्रुटिपूर्ण या फिर जो है आपके यहाँ पर अपठनीय है, और यहाँ पर क्या सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका लिख लिया ताकि आपका किसी भी तरीके का डाउट या फिर कन्फ्यूजन ना रहे, और आपका थोड़ा सा भी जो कुछ भी आपका डाउट और कन्फ्यूजन है हर एक चीज़ जो है आपका इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर क्लियर जो है हो जाए। देखिए, ये जो आपका नोटिस है इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले जो आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है उसको यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले त्रुटिपूर्ण को लेकर देखेंगे। तो देखिए, त्रुटिपूर्ण का यहाँ पर मतलब यह है कि जैसे जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम यदि मान लीजिए कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स गलत या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपूर्ण जो है आप किए हैं। अपूर्ण का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो तो उसे आप कंप्लीट यहाँ पर अपलोड नहीं किए हो तो वो आपका अपूर्ण की कैटेगरी में आएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है तो ये आपका जो है वो त्रुटिपूर्ण के जो है कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट है आपका कि अपने स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे जो है आपके केस आए थे जिसमें यहाँ पर क्या था कि जो आपके साइबर कैफे वाले थे आपके डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे। तो यदि इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है तो ये आपका त्रुटिपूर्ण की जो है कैटेगरी में आएगा। और यदि यहाँ पर देखिए दूसरा सादा सादा का मतलब यह है कि बहुत सारे जो आपके साइबर कैफे वाले हैं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो आपकी गलती किए थे साइबर कैफे की तरफ से आपका गलती किया था, गलती जो आपका किया गया था, जैसे जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था तो उसको इतना उन लोग रिसाइज कर दिए कि जो आपका डॉक्यूमेंट था बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका सादा हो गया। या फिर मान लीजिए कोई सादा और पीडीएफ उन लोग अपलोड किए थे तो यहाँ पर सादा जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स वाला पीडीएफ था उसके स्थान पर यहाँ पर जो है अपलोड कर दिए, तो ये भी आपका त्रुटिपूर्ण के कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप 10वीं का स्थान पर 12वीं का, 12वीं के स्थान पर ग्रेजुएशन का, बीएड के स्थान पर सीटेट का, फिर सीटेट के स्थान पर डीएलएड का, फिर डीएलएड के स्थान पर मतलब यहाँ पर बीएड के स्थान पर आप एसटीटी का, मतलब इस तरीके के, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ही डॉक्यूमेंट्स है, हमें पता है कि यहाँ पर आपका ही डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जो आपका यहाँ पर 10वीं का यदि डॉक्यूमेंट्स मांगा गया तो 10वीं के स्थान पर आपको 10वीं का ही देना है। 12वीं का मांगा गया तो 12वीं के स्थान पर 12वीं का, ग्रेजुएशन का मांगा गया तो ग्रेजुएशन के स्थान पर ग्रेजुएशन का, और यदि एसटीटी का मांगा गया तो एसटीटी के स्थान पर एसटीटी का। भले ही आपका डॉक्यूमेंट्स है, यदि ऊपर नीचे है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो भी आपका ये डॉक्यूमेंट जो है आपका त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर आपका आता है चौथा कॉलम वाला। कॉलम का मतलब यह है कि हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि जैसे आपका 10वीं का कॉलम है कि यहाँ पर बोला गया कि आप 10वीं का यहाँ पर सर्टिफिकेट आप अपलोड करिए, तो यहाँ पर आपको 10वीं का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का बोला गया है तो ग्रेजुएशन के सामने ग्रेजुएशन का ही अपलोड करना है, और एसटीटी का बोला गया तो एसटीटी के सामने एसटीटी, सीटेट के सामने सीटेट का ही, और उसी तरीके से बीएड डीएलएड का मांगा गया है तो उसके सामने बीएड डीएलएड का ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यदि आप ऊपर नीचे अपना ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो, यदि ऊपर नीचे आपका डॉक्यूमेंट्स है तो ये आपका त्रुटिपूर्ण के जो है कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर पांचवें पॉइंट पे आते हैं कि जैसे मान लीजिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, जैसे आप यहाँ पर बगल में आप सीटेट का जो है आप यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका यहाँ पर इशू डेट भी जो है आपका चेक जो है आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो जो आपका इशू डेट है वो यहाँ पर इतना भाग जो है आपका कट गया हो, या फिर मान लीजिए यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइड या फिर जो आपका यहाँ पर इशू डेट हो, यहाँ पर जो आपका आधार रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या है कि आपका कट के आपका पीडीएफ जो है अपलोड हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपका ऊपर का कुछ हिस्सा जो है आपका कट गया हो, जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें इस चीज़ का जो आपका मेंशन किया गया है, उस जो आपका चेंजन मतलब जो आपका मेंशन चीज़ है वो जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट्स है, यदि उससे आपका कटा हो या फिर छटा हो तो भी ये जो है आपका क्या होगा कि त्रुटिपूर्ण के जो है कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से छठवां आता है आपका आरक्षण का दावा को लेकर कि जैसे आप लोग बीपीएससी टीचर का चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का फॉर्म भरे होंगे और आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन का जो है आप लाभ लिए होंगे, और रिजर्वेशन संबंधित जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा सही डॉक्यूमेंट्स, यदि उसके स्थान पर त्रुटिपूर्ण या आप किसी भी तरीके से गलती डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हो तो यहाँ पर आपको जो है सुधार करने का मौका जो है आपका दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको बदलाव करने का मौका नहीं दिया गया है, बल्कि आपका यदि गलती होगा तो सिर्फ उस गलती को जो है आपको सुधार करना है। जैसे गलती का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप त्रुटिवश कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका कटा छटा रह गया हो, या फिर किसी और के स्थान पर किसी और का स्थान मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है कि आरक्षण संबंधी जो आपका दावा है उसमें यहाँ पर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है दिव्यांगता। दिव्यांगता में जैसे आपका आरक्षण में ही आ जाएगा, दिव्यांगता का बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपके दिव्यांगता को लेकर बोला जाता है कि जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा इस तरीके से जो है आपका बना होना चाहिए। यदि उस तरीके का आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो भी ये है क्या है कि आपका त्रुटिपूर्ण के जो है वो कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पर आठवां आता है आपकी सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए बहुत जगह क्या है कि सर्टिफिकेट का जो है आपका मांग किया गया था,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बल्कि आप अपना मार्कशीट जो है अपलोड कर दिए थे। देखिए, यदि सर्टिफिकेट के स्थान पर यदि आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट आपका जारी नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बहुत जगह आपका सर्टिफिकेट मांगा गया था लेकिन बहुत जगह आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है आपका लिख दिया गया था। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स लिख दिया गया तो उसका मतलब यह है कि आप कुछ भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत जगह जो है आपकी स्पेशल सर्टिफिकेट के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया था। तो यदि मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट था और जो आपका बोर्ड या फिर जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, और यहाँ पर क्या है कि आप उसके बाद भी यहाँ पर जानकर मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, तो भी ये जो है आपका त्रुटिपूर्ण की कैटेगरी में जो है आपका आएगा। देखिए, इस चीज़ को लेकर बीपीएससी के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था स्टार्टिंग में जो आपका रिजल्ट आने से पहले, तो ये सभी चीज़ जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास मतलब इस तरीके का समस्या था। उसके बाद भी यहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उनके माध्यम से आपका सही कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसमें आपको पता होगा कि पार्शियली वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, अनवेरीफाइड और इसके अलावा भी आपका वेरीफाइड, इस तरीके का आपका टैग जो है आपका लगा था। लेकिन अब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा बीपीएससी के माध्यम से नहीं होगा, और उस टाइम पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका अपॉइंटमेंट मतलब ज्वाइनिंग का जो आपका प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये सभी चीज़ जो है आपका त्रुटिपूर्ण हो, यदि मान लीजिए इसमें यदि कुछ उस तरीके का यहाँ पर त्रुटिपूर्ण मामले को लेकर यदि छूट गया हो तो उसको भी आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। और यदि आपका इस तरीके का मैटर है तो आपके जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के फिर से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो करना है। तो आई होप त्रुटिपूर्ण वाले को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपठनी को लेकर। देखिए, अपठनी का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों वो इतना धूमिल या फिर इतना धुंधला है कि आप उससे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ जो है आपका मैनेज हो जाएगा। जैसे मैनेज होने का मतलब यह है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सीबीएसई है उसका यहाँ पर फुल फॉर्म और उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका कुछ लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए ये सभी चीज़ आपका धुंधला आपका दिखाई दे रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, इससे आपका क्या मतलब है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका उसी चीज़ को जो है आपका चेक किया जाएगा जो आप लोग उसके साथ फॉर्म भरते टाइम फिलअप किए होंगे। फिलअप करने का मतलब है कि जैसे सीटेट का मान लीजिए आप सर्टिफिकेट आपका जाँच किया जा रहा है, तो इसमें जो आपका क्वालिफाइड है उसको यहाँ पर जो है आपका देखा जाएगा, जो आपका सीटेट का इशू डेट है, जारी तिथि, उसको यहाँ पर जो है आपका देखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका नाम वगैरह, जो आपके फादर नेम और जो आपके मदर नेम है वो आपका यहाँ पर जो है वो दिखा जाएगा। इसमें जो है आपके नंबर वगैरह जो आपके नहीं देखे जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का नाम है ये आपका नहीं दिखा जाएगा। और फिर इसके अलावा जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वगैरह है इस मैटर को लेकर, ये सभी चीज़ें जो है आपके चेक नहीं की जाती है। और यहाँ पर जो आपका नोट करके लिखा है ये सभी चीज़ें जो है नॉर्मल सी बात है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सिर्फ इस चीज़ को जो है आपका चेक किया जाता है। तो यदि मान लीजिए ये सभी चीज़ें जो हम यहाँ पर ऊपर बताएं और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का नाम है इसको बताएं, और यहाँ पर जो आपका सीटेट के सर्टिफिकेट में नीचे आपका नोट करके बहुत सारी चीज़ आपका लिखा रहता है, ये सभी चीज़ें आपका यदि मान लीजिए धुंधला है, धूमिला है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है उसके बाद भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर नाम है वो आपका अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइड है वो यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, जो आपका इशू डेट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपका दिखाई दे रहा है। तो तनिक भी जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका नंबर वाला है, जैसे आपका डीएलएड का होगा, बीएड का होगा, या फिर आपका मान लीजिए आपका 10th वगैरह का होगा, तो उसमें आपके नंबर का भी जो है आपका जाँच किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपका लिखा रहता है कि टोटल कितने मार्क्स में से टोटल कितने मार्क्स आए, जो कि आप फिलअप भी जो है वो करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों और उसके संबंध में जो भी आप फिलअप किए हों, बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसी चीज़ का जो है आपका यहाँ पर जांच जो है वो किया जाएगा। तो आई होप जो आपका अपठनीय वाला था और आपका त्रुटिपूर्ण वाला था, इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं जिनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है, तो आप यहाँ पर उनका सूची जो है वो देख सकते हैं कि कौन आपके गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब राजपत्रित पदाधिकारी जिनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका बीपीएससी के माध्यम से जो आपका नोटिस जारी किया गया था, उसमें आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो प्राइमरी और माध्यमिक के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर क्या है कि आप लोग अभी जो है वो टेंशन लेने लगे कि हम क्या है कि अभी मतलब आज ही यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा लें। तो देखिए, अभी आपको नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये जो आपका अटेस्टेड वाला मामला है, तीनों को यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा के अभ्यर्थी हैं। लेकिन यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर जो है वो आपका सिर्फ करवाना है। जो आपके असफल हो जाते हैं, मतलब बीपीएससी टीचर में आप क्वालिफाइड नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है, तो यहाँ पर आपसे कोई जो है
आपका लेना देना फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है, जो आप यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को ये जो आपका नोटिस है इससे जो है आपका मतलब है। अब यहाँ पर डेट भी जो है वो देख सकते हैं कब तक यहाँ पर मतलब कब से कब आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रीअपलोड कर सकते हैं। तो आज से 30 अक्टूबर 2023 तक, हालांकि अभी तक जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको रीअपलोड करने वाला ऑप्शन नहीं आया है। हो सकता है कि देर रात तक या फिर शाम तक आपका वेबसाइट जो है अपडेट जो है आपका हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका हो गया। फिर अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं राजपत्रित पदाधिकारी को लेकर। तो देखेंगे यहाँ पर आपका बोला गया कि राजपत्रित जो पदाधिकारी है उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड आप यहाँ पर करवाएंगे तो अटेस्टेड के साथ जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसका यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड तो करना ही है, उसके साथ यहाँ पर आपको फिलअप भी करना होगा। फिलअप आपको ये करना है कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर क्या नाम है वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। उनका पद नाम, कौन से पद पर मतलब उनका मतलब कौन से विभाग में नौकरी करते हैं, इसको लेकर जो है आपको करना पड़ेगा। पद स्थान की मतलब उनका कौन से पोस्ट पर जो है वो अभी जो है वर्तमान में पद स्थान है वो यहाँ पर जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर स्थान की मतलब कौन से स्थान पर कहाँ उनका स्थान है जहाँ पर वो वर्तमान में जो है नौकरी करें। उसके अलावा यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें जो है आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ये हैं कि उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि जो यहाँ पर हम अटेस्टेड करवाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स पे, क्या आपका ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेड करवाएंगे या फिर जो आपका BPSC का अभी जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है क्या उस पर अटेस्टेड करवाना है। तो देखिए उस पर अटेस्टेड नहीं करवाना है, बल्कि यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय होगा उसका यहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप यहाँ पर फोटो कॉपी करा लीजिएगा। फोटो कॉपी कराने के बाद फोटो कॉपी पे जो है आपको यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवाना है, और जो आप यहाँ पर फोटो कॉपी पे अटेस्टेड करवाएंगे उसको BPSC के पोर्टल पर जब आपका अपलोड होने लगेगा तो आपको जो है री अपलोड जो है वो कर देना है। ध्यान रखिएगा आपका ओरिजिनल वाले को नहीं अपलोड करना है, बल्कि यहाँ पर जो अटेस्टेड वाला है उसको यहाँ पर क्या है कि आपको री अपलोड जो है करना है। री अपलोड करने के साथ यहाँ पर जो आपका डिटेल दिया गया था उसको यहाँ पर फिलअप करना है। और ये जो आपका ओरिजिनल अटेस्टेड वाला है इसको अपने पास जो है वो रखे रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे उस चीज़ का भी हो सकता है कि आपका मांगा जाए, तो आप अपने पास सुरक्षित जो है वो रखे रहेगा। तो इसको जो है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अन्य अभ्यर्थियों का डाउट है कि क्या मतलब सभी अभ्यर्थियों को इस तरीके से अटेस्टेड करवाना है, तो नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज में त्रुटि या फिर अपठनीय है, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स में आपका त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो है वो इस तरीके से अटेस्टेड करवा के री अपलोड जो है करना है। बाकी आप लोग का डॉक्यूमेंट सही है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी जो है अपने डॉक्यूमेंट से छेड़खानी नहीं करना है, और ना ही आपको किसी भी जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवाना है। बाकी इसके अलावा जो अभ्यर्थी यहाँ पर सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको अटेस्टेड करवाना है BPSC टीचर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपको अटेस्टेड करवाना है। जैसे अभी आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आया है तो उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक अभ्यर्थी आपके डॉक्यूमेंट्स में यदि इस तरीके का समस्या है तो आप लोगों को यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवा लेना। उसी तरीके से माध्यमिक का आएगा रिजल्ट, उसी तरीके से प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा तो फिर आप अपना समझ लीजिएगा। हालांकि जो BPSC प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थी हैं आप लोग को बीच में री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका मिला था, तो यदि मान लीजिए जो अभ्यर्थी नहीं अपलोड कर पाए थे तो और यदि आप यहाँ पर रिजल्ट में आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं तब यहाँ पर क्या है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के री अपलोड करना होगा। बाकी जो लोग पहले से अपलोड कर दिए हैं उनको यहाँ पर जो है वो नहीं करना है। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर जब आपका रिजल्ट आएगा तब, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पर देखिए जो आपका काउंसलिंग होगा, जो कि आप सभी लोग को पता है कि काउंसलिंग आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का स्टार्ट है। तो जब यहाँ पर आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक या फिर जिनका भी आपका काउंसलिंग हो रहा है तो काउंसलिंग में यहाँ पर क्या है कि जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है वो यहाँ पर जो है BPSC के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को जो है वो देखा जा रहा है और जो है आपका जांचा जा रहा है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है शिक्षा विभाग के पास जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और उसके अलावा जो आपका ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल भी आपका चेक किया जाएगा। और ये सभी चीज़ों का जो है आपको फोटो कॉपी भी जो है आपको यहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि ओरिजिनल आप लेकर चले गए और जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है उसको भी आप यहाँ पर मतलब उसका भी यहाँ पर फोटो कॉपी लेकर चले गए। फिर इसके अलावा जो आपका अटेस्टेड वाला है, अटेस्टेड में भी आपका जो ओरिजिनल अटेस्टेड वाला आपके पास होगा, तो उन सभी चीज़ों को लेकर आपको फोटो कॉपी जो है आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा, तो उस टाइम पे जो है आपको लेकर जाना है। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है इस प्लेटफॉर्म पे आपके शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी यदि टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।